नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएसजी न्यूज में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आंध्रा सीएम विड्रॉज लैंड अलॉटमेंट टू मुमताज होटल्स इन तिरुपति। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने तिरुपति में जो मुमताज होटल को जो रेस्टोरेंट होटल या रिसोर्ट बनाने की जो अनुमति पहले दी गई थी उसको वापस ले लिया है। वो जो लैंड अलॉटमेंट था, जो परमिशन थी, वो निरस्त कर दी गई है। ये तिरुपति जो दक्षिण भारत में या आंध्र प्रदेश में जो हिंदू धर्मानुयायी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं या वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए बहुत ही पावन तीर्थ है। बड़ी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर प्रतिदिन जुटते हैं और शायद दक्षिण भारत क्या पूरे भारत का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में प्रतिदिन लोग इकट्ठा होते हैं भगवान विष्णु के दर्शन के लिए। भगवान विष्णु के रूप हैं भगवान वेंकटेश्वर, उनके दर्शन के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो क्या है पूरा मामला ये मुमताज होटल्स का, किसने परमिशन दी थी, इन सभी चीजों को अपने इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। क्यों ये परमिशन निरस्त की गई, इन सब चीजों को देखेंगे। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं क्या है मामला ये तिरुपति का। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने शुक्रवार वाले दिन जो है ये ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया कि जो पहले मुमताज होटल जो है भारत का बहुत बड़ा जो होटल इंडस्ट्री का ग्रुप है, ओबेरॉय ग्रुप, आपने नाम पहले भी सुना होगा। जो दो तीन बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो होटल इंडस्ट्री में भारत में हैं, जैसे ताज ग्रुप, ओबेरॉय ग्रुप, इन्हीं की एक सब्सिडरी थी मुमताज होटल्स। तो इनको पहले परमिशन दी गई थी एक कॉमर्शियल होटल बनाने के लिए तिरुपति में। और तिरुपति क्या, वो तिरुमला के पास जो एक जगह है अलीपीरी एक बहुत ही फेमस मार्ग है तिरुमला में। ऊपर जो तिरुमला में जो भगवान तिरुपति की मूर्ति है, वहां पर जाने के लिए तो उसी जगह पर एक कॉमर्शियल होटल को बनाने की अनुमति दी गई थी ओबेरॉय ग्रुप को। और ओबेरॉय ग्रुप के नाम से न खुल गए, ये होटल खुल रहा था मुमताज होटल्स के नाम पे। तो जो ये परमिशन दी गई थी, इसको सीएम जो चंद्रबाबू नायडू है, इन्होंने निरस्त कर दिया है, वापस ले लिया है। और ये जो उनका अनाउंसमेंट आया है होटल निर्माण की जो परमिशन वापस लेने के लिए, ये इसलिए आया है क्योंकि पूरे प्रदेश में जितने भी हिंदूवादी संगठन थे और जो विपक्ष था, उसके अलावा जो अलग अलग हिंदुओं के जो संस्थान थे, वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे क्योंकि जो मुमताज नाम है वो एक मुस्लिम नाम है और लोगों को लग रहा था कि ये जो कोई मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग तिरुपति में, तिरुमला में होटल खोलेंगे, इसको लेकर के जो हिंदू धर्मानुयायी थे वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने मीडिया को बताया कि जो ये परमिशन वापस ली गई है, ये केवल मुमताज होटल्स की ही नहीं ली गई है। मुमताज होटल्स के अलावा जो एमआर ग्रुप है, इसके अलावा देवलोक ग्रुप, इन दोनों को भी रिसोर्ट और होटल्स बनाने की अनुमति दी गई थी, लैंड अलॉट किया गया था। इनसे भी जो है परमिशन वापस ले ली गई है। तो ये तीन कंपनियों से होटल बनाने की जो परमिशन थी वो वापस ली गई है। जो चंद्रबाबू नायडू के पहले जो वाईएसआर गवर्नमेंट थी, वाईएसआर जो रेड्डी की गवर्नमेंट थी, वाईएसआर कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम था, उसने मुमताज होटल को करीब 20 एकड़ जमीन जो है वो अलॉट की थी। इसके अलावा जो एमआर कंस्ट्रक्शन है, उनको रिसोर्ट और होटल बनाने के लिए 5 एकड़ और देवलोक ग्रुप को 10.32 एकड़ जमीन जो है अलॉट की थी, वही अलीपीरी मार्ग के पास में। और ये जितनी भी परमिशन थी वो पिछली सरकार ने दिया था, जिससे कि वहां पर ये कंपनियां होटल बना सके और कमर्शियल गतिविधियों को अंजाम दे सके। इनको निरस्त तत्काल प्रभाव से जो है वर्तमान सरकार ने निरस्त कर दिया है। जो वर्तमान सरकार है आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की,
उनका ये कहना है कि वो तिरुमला जो बहुत ही पवित्र पहाड़ियां हैं उनके आसपास, और ये पवित्र पहाड़ियां क्यों हैं, क्योंकि वो इस जगह को जो लॉर्ड वेंकटेश है उनका घर मानते हैं, तो उनके आसपास किसी भी व्यवसायिक गतिविधि को अलाउ नहीं करेंगे। ये बहाना बना करके उन्होंने ये जो परमिशन है वो निरस्त किया है। आपको बता दें, जो तिरुमला का जो पहाड़ियां हैं और जो वहां पर भगवान वेंकटेश का मंदिर है, उन सब की जो देख रेख करती है, वहां पर जो भी चीजें, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे वहां दुकानों की व्यवस्था हो, वो वहां पर एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसका नाम है तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, वो उसको मैनेज करता है। ये ट्रस्ट भी लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि ये इस प्रकार की जो व्यक्तिगत जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसको अलाउ न किया जाए, इससे जो जनता, जो आम जो दर्शनार्थी हैं उनके हित प्रभावित होंगे, इसलिए इसको जो है रोका जाए। इसके पहले जो बाकी जो 2 होटल कंपनी थे उनको लेकर के ज्यादा हो हल्ला नहीं मचा था, लेकिन जब ये मुमताज होटल्स को जो है अलाउ किया गया था, परमिशन दिया गया था, तो जो ये मुमताज नाम है इसने जो है वहां के हिंदू समुदाय में, आंध्र प्रदेश के हिंदू समुदाय में, सनातनियों में एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी थी और काफी विवाद में मुद्दा था। ये जो YSR जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी उसने 2021 में इन होटल और इन कंपनियों को परमिशन दिया था, क्योंकि उन्होंने एक न्यू टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की थी 2020 से 2025 के बीच में, और उनका उद्देश्य था कि तिरुपति को राज्य के प्रमुख जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करेंगे। वो इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करना चाहते थे, जबकि जो प्रदेश के और दक्षिण भारत के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो इसको पर्यटन स्थल न मान करके इसको तीर्थ स्थल मानते हैं। उनका कहना था कि अगर यहाँ पर पर्यटन स्थल हो जाएगा, इस तरह की गतिविधियों को अलाउ किया जाएगा, बड़े बड़े होटल खुलेंगे, तो ये जो हिंदू समुदाय के जो रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनके खिलाफ होगा। स्वाभाविक रूप से लोग आकर के रुकेंगे और उनका उद्देश्य मंदिर में दर्शन करना न होगा बल्कि आनंद उठाना होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो मुमताज होटल था वो एक मुस्लिम नाम था, लोगों को डर था कि वहां पर धीरे धीरे जो नॉनवेज है उन सब का भी कल्चर बढ़ेगा और ये जो है वहां के जो लोगों का विश्वास है भगवान वेंकटेश में उसको ठेस पहुंचाएगा। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे राज्य में, तो जो ओबेरॉय ग्रुप है उसने ये वादा किया था कि हम कोई भी इस प्रकार का गलत काम वहां तिरुपति तिरुमला में नहीं करेंगे, केवल वेजिटेरियन फूड ही सर्व करेंगे और कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिसमें किसी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। और ये सब वादा उन्होंने किया था, लेकिन जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो इससे सहमत नहीं थे और जो वर्तमान सरकार है चंद्रबाबू नायडू की, उन्होंने ये जो आदेश है होटल बनाने का अलीपीरी के पास, उसको निरस्त कर दिया है और ये कहा है इन तीनों कंपनियों से कि हम आपको तिरुपति में ही एक दूसरी जमीन अलॉट कर देंगे, आप चाहें तो तिरुपति में कहीं और जो है आप अपने जो ये होटल्स हैं वो बना लीजिए। आपको बता दें कि जो तिरुमला और तिरुपति का है वो तिरुपति एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है और तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में ही ये पहाड़ियां हैं, तिरुमला की पहाड़ियां, और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर जो है भगवान वेंकटेश का विश्व प्रसिद्ध जो तिरुपति का दर्शन करने लोग जाते हैं वो मंदिर है। तो उनका कहना है कि तिरुपति बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा जिला है, आप कहीं और होटल बना लीजिए लेकिन तिरुमला के पास वहां की पहाड़ियों पे न बनाइए। तो जो ये जो वहां के ट्रस्ट है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, उन्होंने भी कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी और अपना एफिडेविट दायर करके तिरुमला की पहाड़ियों के आसपास जो किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि को न करने के लिए केस दायर कर रखा था। इसके अतिरिक्त जो हिंदू समुदाय थे उन्होंने भी जो है इसका अपोज किया था। अब चंद्रबाबू नायडू ने ये फैसला लिया है, बहुत ही स्वागत योग्य है। आपको बता दें जो इसके पहले YSR जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, उन्होंने ऐसे कई काम किए जिससे वहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग थे उनकी भावनाएं आहत हुई।
सबसे पहले तो देखिए तिरुमला में उन्होंने ये मुमताज होटल को परमिशन दी। दूसरी बात, जिन पहाड़ियों पे भगवान वेंकटेश का मंदिर है उस पर उन्होंने दक्षिण भारत का सबसे बड़ा चर्च बनाने की भी अनुमति दी थी, जो बाद में निरस्त हो गई। इसके अतिरिक्त जो तिरुपति का जो ये ट्रस्ट है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, उसमें बड़ी भारी संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को भरने का प्रयास किया, क्योंकि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी स्वयं क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले थे। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं कि जो हाल ही में अभी एक ये सूचना मिली थी कि जिसमें तिरुपति में जो प्रसाद में लड्डू में चर्बी युक्त घी मिलाया जा रहा था, वो भी सब कांड वाईएसआर के समय में ही हुए थे। तो मित्रों, इस सूचना के बाद संभवतः जो वहां के हिंदू धर्मानुयायी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनके अंदर एक प्रसन्नता है कि जो इस प्रकार के फैसले वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार में किए गए थे, उनसे धीरे धीरे जो तिरुपति शहर है, तिरुमला देवस्थानम को जो है मुक्ति मिल रही है। चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर ये जो मुद्दा है समसामयिक लगा हो और आपके इंटरेस्ट का रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।